बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अनमोल उर्फ पिंकी की कहानी गुज़िश्ता 2 दिन से आप मीडिया के ऊपर सुन रहे हैं। इस कहानी में कुछ ऐसी चीज़ें अब मुझे मालूम हुई हैं। ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ी-सी मसरूफ़ियत थी, उसकी वजह से मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन अब जो चीज़ें मुझे मालूम हुई हैं, ये आपको कल और परसों तक ज़रूर मीडिया के ऊपर सुनाई देंगी। ज़ाहिर-सी बात है, अपने भी ज़राए होते हैं, इतना अरसा हमने मीडिया पे काम किया है और मुख्तलिफ़ लोगों से राबिते में होते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको कहते हुए पर जलते हैं, क्योंकि हम वो कह नहीं सकते अभी, और कुछ चीज़ें जो हैं जिनको कहने के लिए आपको बड़ी साउंड एक बेस चाहिए होती है। आपको मालूम ही है, फिर हमें बहुत सारे नोटिसेस भी मिल जाते हैं, बहुत सारे और मामलात भी देखने पड़ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि असल में अनमोल उर्फ पिंकी के साथ हैंड किसने किया। अनमोल उर्फ पिंकी, जो कहते हैं 14 साल की उम्र में घर से निकली, मॉडल बनने का शौक था और फिर उसके बाद पार्टीज़ में जाना शुरू किया। उसके बाद फिर उसने इन चीज़ों को सप्लाई करना शुरू किया, इन चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया। इसकी 2 शादियों के बारे में भी बातें की जाती हैं। एक वकील से जो कि खुद इसी बिज़नेस के अंदर था, उससे शादी की। वो खुद तो बाहर चला गया, लेकिन उसके बाद पिंकी ने इतना कुछ सीख लिया कि वो अपना ही कारोबार बढ़ा गई। अपनी ही उसने लेबॉर्ट्री बना ली। अपनी ही लेबॉर्ट्री में उसने आला दर्जे की कोकेन जो है वो बनानी शुरू कर दी। वो कोकेन जिसकी बहुत सी किस्में थी। एक बिल्कुल ही मतलब कि खाम सी कह लीजिए किस्म थी, जो बहुत कम कीमत में फ़रोख्त होती थी। फिर उसके बाद दूसरी किस्म, फिर तीसरी गोल्ड किस्म थी, और उनकी अलग अलग प्राइसेस थी। ये सब चीज़ें आप सुन चुके। ये आपने सुन लिया किस तरह उसने कारोबार को बढ़ाया, किस तरह से पूरे शहर के ऊपर उसका कंट्रोल था। फिर आपने वो भी ऑडियो उसकी सुनी जिसमें वो कह रही है कि तुम लोग को 15 साल लग जाएंगे, और इस तरह की ज़ुबान है जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकती, और मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, और तुम लोग की अकल जो है वो कहाँ है और नहीं है, मतलब अजीब व गरीब। उसके बाद पता लग रहा था कि डॉन है भाई। डॉन तो उसका स्टाइल बता रहा था। वो जिस वक्त अदालत में पेश होना है, इतने बड़े मुकदमे में उसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो ऐसे शहाना अंदाज में चलती जा रही है, दाएं बाएं पुलिस वाले से थोड़ा फासला रखे हुए है, और वो यूं यूं हाथ हिला के पूछ रही है जैसे कोई एक मैडम नहीं होती, और मैडम जा रही हैं और मैडम के पीछे पीछे उनके बॉडी गार्ड्स है। फिर जब मीडिया पे हाईलाइट हुआ इशू, फिर उन लोगों को, जो एक हमारा तरीक़ाकार होता है, सस्पेंड कर दिया गया। फिर जितने अरसे सस्पेंड किया जाता है, इतने अरसे पिंकी की और इन जैसे लोगों की जेबों से इनको तनख्वाहें जाती हैं। ये सब मामला जो है, ये सबको पता है, किसी से ढके छुपे नहीं है। मामला उठ भी इसलिए गया कि मीडिया ने इसको कैप्चर कर लिया, दिखा दिया। अब हर जगह इस पर बात हो रही है। तो पहले जिसका जुडिशियल रिमांड किया जा रहा था, फिर उसको दोबारा से पुलिस कस्टडी में दिया गया कि कर लो तफ्तीश जो करनी है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जहाँ से इसको गिरफ्तार किया जाता है, जहाँ से गिरफ्तारी शो की जा रही है, मैं भी आपको बताती हूँ कि इसका पीछे लिंक किससे जोड़ा है और फिर ये हुआ क्या और असल में मामला क्या था, वो कुछ निकल के सामने आया है। और ये कल मीडिया के ऊपर या परसों इसके ऊपर ज़रूर डेफिनेटली बात होगी। अच्छा, अब ये जो खातून है, इसकी गिरफ्तारी जहाँ कराची से शो की गई है, उस कराची में जिस फ्लैट से बताया गया है, उस फ्लैट में जो फैमिली पिछले 12 साल से रह रही है, वो क्लेम कर रही है, भाई हमारे फ्लैट का नाम क्यों दिया है, यहाँ तो हम रहते हैं। उसके बाद जो मामलात और आ रहे हैं वो ये है कि इसके बारे में ये भी कहा गया अकेली बैठी थी, कोई भी नहीं था, ये नहीं वो नहीं। भाई, एक खातून जो पूरे मुल्क में सप्लायर है, एक खातून जिसके बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठते हैं, जो बड़ी बड़ी महफिलों की जान है और बड़े बड़े लोगों को आला तरीन माल प्रोवाइड करती है, वो औरत बगैर किसी गार्ड के एक आम से फ्लैट में, बगैर किसी की कहना चाहिए कि बताए वो काम कर रही है, और वहाँ पे उसकी सारी चीज़ें तैयार हो रही है। वो अकेली ज़मीन पर कारपेट पर बैठी माल तैयार कर रही है। आप ये सोच सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ कहा गया उस रिपोर्ट में। अब मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल इसके साथ हुआ क्या। आपको याद होगा कि जिस वक्त हम अरमगान केस रिपोर्ट कर रहे थे, ये उसी केस से जाके इसकी कड़ियाँ ज़रा जोड़ते हैं और मैं आपको इसकी कहानी और इसकी हकीकत बताती हूँ। अनमोल उर्फ पिंकी का नाम उस वक्त भी आया था, मैंने इसको उस टाइम भी रिपोर्ट किया था, और मैंने कहा था डिफेंस में माल सप्लाई करने वाली अनमोल उर्फ पिंकी, और उसकी पूरी एक कहानी बयान की थी, किस तरह से उसके फ्लैट पर क्या कुछ हुआ था। ये अनमोल उर्फ पिंकी के ऊपर कत्ल के केसेस भी है, इसको उससे भी बरी किया गया, लेकिन उस साइड को भी एक तरफ रख देते हैं। इसने अपनी उंगलियां तक तेजाब से जला लिया। आप सोचिए कितनी शातिर दिमाग है। ये कराची से लाहौर भाग गई थी ताकि इसका फिंगरप्रिंट जो है वो उससे ना पकड़ी जाए। अब होता क्या है जनाब कि ये जो खातून है, ये कराची में साजिद हसन साहब के जो बेटे हैं, जिसको इस केस में, अरमगान के केस में कोकेन और ये चीज़ें सप्लाई करने पर पकड़ा गया था, जिसने ये बताया कि वो बचपन से ये काम कर रहा है, बचपन से वो ये प्लांट्स उगाता था, ये चीज़ें उसने ये करते करते बड़ा हुआ है। उसकी बीवी भी उसके बारे में सब कुछ जानती थी। ये सारे काम उसके घर में, उसकी छत के नीचे हो रहे थे। उसके घर के अंदर एक ग्रीन एरिया बनाया गया था जहाँ पर कि इसकी काश्त बाकायदा तौर पर की जाती थी, और बहुत कुछ उसने चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज़ की थी जब उसे गिरफ्तार किया गया था।
اور وہ باقاعدہ طور پہ مال پرووائڈ کرتا تھا اور ارمغان اس سے مال لینے جاتا تھا. وہ ارمغان جو کہ مصطفیٰ کا قاتل تھا, وہ ارمغان جس کا ہم کئی مہینوں تک کیس رپورٹ کرتے رہے, وہی ارمغان جو ابھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے, لیکن ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا. اچھا, اب اس ارمغان کے تعلقات جس ساجد حسن کے بیٹے کے ساتھ تھے, اس ساجد حسن کے بیٹے کے تعلقات اس انمول عرف پنکی کے ساتھ تھے, اور انمول عرف پنکی جو ہے اس کو مال جو ہے وہاں سے وہ اٹھاتا تھا, وہاں سے آگے وہ سپلائی کرتا تھا, اور ان دونوں کا ایک پورا نیٹ ورک, اور اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ تھے. نہ صرف یہ بلکہ پنکی نے باقاعدہ طور پہ رائڈرز رکھے ہوئے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا ارمغان کے کیس میں بھی ہم نے یہ بتایا تھا, باقاعدہ طور پہ یہ بات سامنے آئی تھی, اور ساجد حسن کے بیٹے نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ یہ چیزیں, یہ مال لوگوں کو کراچی, لاہور اور اسلام آباد جو پرووائڈ کیا جاتا ہے, یہ رائڈرز کے ذریعے, اور کچھ کمپنیز ہے, یہ جو کمپنیز ایک شہر سے دوسرے شہر مال جو ہے, آپ لوگوں کی چیزیں جو ہیں وہ جو لے کر جاتی ہیں اور لے کر آتی ہیں, یہی وہ کمپنیز ہیں, وہی وہ کارگو سروسز جو دیتی ہیں, یہی وہ کمپنیز ہیں جو آگے ان کا مال بھی پہنچاتی ہے. اس پہ بڑی حیرت کا اظہار کیا گیا تھا کہ بغیر چیک ان کنٹرول کے شہر کے اندر, ملک کے اندر یہ چیزیں بڑے آرام سے اس کی ترسیل ہو رہی تھی, اور اب یہی بات سامنے اس پنکی کے کیس میں بھی آ رہی ہے کہ باقاعدہ طور پہ رائڈرز رکھے گئے تھے, اور یہ رائڈرز جو ہے یہ مال ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر پہنچا رہے تھے. اچھا, اب یہ ساری باتیں تو وہ ہے جو کہ آپ کو پتہ تھی, کچھ باتیں آپ کو ارمان کے کیس سے میں نے جوڑ کے بتائی. اب میں آپ کو پنکی کے بارے میں ایک دو چیزیں اور بتاتی ہوں, اور پھر بتاتی ہوں کہ دراصل پنکی کے ساتھ معاملہ ہوا کیا. انمول عرف پنکی جو ہے, اس کے بھائی بھی 2-3 بار پکڑے گئے ہیں, ان کو بھی اسے چھڑوایا, یہ تمام معاملات لگے رہے. انمول عرف پنکی, اس نے باقاعدہ طور پہ آپ کہیے کہ ایک لیب کے اندر نہ صرف منشیات, شراب, ہر طرح کی چیز تیار کی جاتی تھی. بڑی بڑی پارٹیز جو کہ ڈیفنس کی جان تھی, ان کی جان انمول تھی. انمول کو باقاعدہ طور پر ان پارٹیز کے مال کے لیے اسے کہا جاتا تھا. بڑے بڑے سیاستدانوں کے بیٹوں کے نام آئے تھے جب اس ٹائم ارمغان کیس میں, تب یہ آوازیں آنی بند کی گئی تھی, ورنہ معاملات بہت کھلنے والے تھے. سندھ کے ایک بڑے وزیر تھے, ان کا نام, ان کے بچوں کا نام, اور بہت سے لوگوں کے نام آ رہے تھے, اور پولیس جو ہے بہت زیادہ تیز حرکت پہ آ گئی تھی. اور اس کے بعد انمول عرف پنکی کو یہ موقع مل گیا تھا کہ وہ کراچی سے بھاگ کر لاہور فرار ہو گئی تھی, اور اس کے بعد ارمغان کیس پر تو بات ہوتی رہی, لیکن حیرت انگیز طور پر انمول عرف پنکی کا معاملہ جو ہے اسے بالکل ہی بند کر دیا گیا. وہ خاتون جس کے بارے میں ہم نے خاص طور پر بتایا تھا کہ وہ پکڑی گئی ہے, اور خاص طور پہ پکڑی جانی چاہیے, جو کہ یہاں سے فرار ہو رہی ہے, پہ وہ فرار بھی ہو گئی تھی. ہم نے یہ بھی بتایا وہ لاہور میں اس وقت, لیکن اس پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 2 لوگ اسلام آباد میں اور ایک شخص جو ہے لاہور میں, وہ بھی پکڑا گیا تھا, اور باقاعدہ طور پہ وہ اسی قاتل کا حصہ بتایا گیا تھا, جو کہ کراچی سے لاہور, لاہور سے اسلام آباد, پہ اسلام آباد سے لاہور, اور لاہور سے کراچی, یہ پورا جو ایک نیٹ ورک تھا اس میں یہ لوگ تھے. اور یہ لوگ بھی بتائے جا رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر پنکی کے ہی کارندے ہیں. اب جو مین بات ہے وہ ذرا سنیے گا. دراصل پنکی کو پکڑا ہماری اطلاعات کے مطابق لاہور سے گیا ہے. جی ہاں, کراچی سے نہیں گیا, یہ بھی آپ کے لیے خبر ہی ہے. لاہور سے پکڑے جانے کے بعد باقاعدہ طور پہ پنکی کو لاہور سے کراچی لایا گیا. اب یہ دیکھیے گا, یہ آپ کو خبروں میں پتہ لگے گا, کچھ لوگ اسے اسلام آباد کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ لاہور کہہ رہے ہیں, لیکن کراچی سے نہیں پکڑا گیا. پہلی بات, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پنکی جہاں پر اپنی طرف سے ون اینڈ دی اونلی ڈان اپنے آپ کو سمجھتی تھی, وہیں پر بہت سے اور لوگ بھی تھے, چھوٹے چھوٹے لوگ تھے جو پہلے اس کے ساتھ کام کرتے رہے تھے, لیکن اب وہ لوگ جو ہے وہ ایک اور پارٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ مجھے جو پوری کہانی پتہ لگی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اب وہ جو دوسری پارٹی ہے, وہ پارٹی بھی جو ہے وہ بھی بڑی اسٹرانگ ہے, اور پنکی کا مال اور ان کا مال, یہ مال جو ہے نا, ان کی وجہ سے کچھ پارٹیز میں کچھ مسائل ہوئے. اور وہ پارٹیز جو پہلے اپنی پارٹیز میں صرف پنکی کا مال لیتی تھی, پرائز کمپیٹیٹیو اور ریلیشن شپ کی بنیاد پر انہوں نے پنکی سے مال لینے کے بجائے دوسری پارٹی سے جب مال لینا شروع کیا, ان دونوں کے درمیان پھڈے ہونے شروع ہوئے, لڑائی جھگڑے ہوئے. اب جو لوگ پہلے پنکی کے لیے کام کر رہے تھے وہ پنکی کو چھوڑ کے اس پارٹی کے ساتھ جا کر ملے, ان میں سے 1-2 لوگ, اور پھر ان کے مسئلے مسائل ہوئے. وہی لوگ جنہوں نے دوسری پارٹی سے مال لینا شروع کیا تھا, پنکی نے اپنے اثر و رسوخ سے ان کا وہاں سے پتہ صاف کروایا, اور پھر دوبارہ وہاں پر یہ انٹر ہوئی, اور دوبارہ سے یہ چھا گئی. یہ جو چھائی ہے تو دوسری سائڈ جو ہے نا, وہ بڑی تل ملائی ہے. اور جب وہ تل ملائی ہے تو وہ لوگ جو پہلے پنکی کے ساتھ کام کرتے رہتے, کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, تو گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھائی. پنکی کے کچھ راز کہہ لیجئے شیئر کیے گئے, کچھ اوپر سے پریشر ڈلوایا گیا, کچھ تعلقات کو استعمال کیا گیا, اور پھر کہا گیا کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ کھڑے, اس پر ہاتھ ڈالو. اور پھر
कुछ पुलिस अफ़सरान और कुछ लोग जो है इसके डसे हुए थे, जिनको इसने बहुत आँखें भी दिखाई थीं और कहते हैं ना कि फिर जब गुरूर सर चढ़ जाता है तो फिर लोग जो है सलाम करना आपको कर तो रहे होते हैं सलाम, लेकिन दरअसल वो दिल में एक मतलब बड़ा बुग़्ज़ पाले होते हैं, वो साँप होते हैं, वो साँप जो है उन्होंने इसको डसा। न थे अच्छे वो, न थी अच्छी ये, लेकिन ये आपस की दुश्मनी और वो जो एक छाया हुआ ना एक मोनोटनी उसकी तोड़ने के लिए भी ये काम किया गया। और कुछ एक मिनिस्टर का बेटा है, उसके भी कुछ मामलात बताए जा रहे हैं कि कुछ मामलात थे लेन-देन के भी, कुछ माल के भी और कहीं पर इसने किसी ताकतवर को थोड़ा-सा नाराज़ कर दिया और उस ताकतवर ने कहा कि ठहरो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाते हैं, हो तुम कुछ भी नहीं, लेकिन तुम बनी भी हो हमारी वजह से ही और हमें ही आँखें दिखा रही हो। तो इस बिना पर पिंकी को ना सिर्फ़ ये कि पकड़वाया गया, वही पिंकी जिस पर हाथ डालने से हर कोई रुकता था, एक आम सा पुलिस वाला जाकर के हम गश्त कर रहे थे, हमें पता लगा, हमें एक मुखबर ने खबर दी, फिर हम गए, हमने छापा मारा। तो इस तरह से तो बड़ी बार मुखबरियाँ हुई, किसी की जुर्रत नहीं होती थी इस पर हाथ डालने की। लेकिन फिर इसको पकड़ा भी गया, इसको लाया भी गया और अब उस जगह का नाम क्यों नहीं ले रहे, ये भी मैं आपको बता दूँ क्योंकि वो जगह भी एक बड़े शख्स की जगह है, जहाँ से इसको पकड़ा गया है। तो उस बड़े शख्स ने कहा है कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है आपस में मैं कई दफ़ा बताती होती ना जब हम टॉक शोज़ करते थे, पॉलिटिकल शोज़ करते थे, तो ये पॉलिटिशियंस ऑन स्क्रीन तो आपस में बैठ के खूब लड़ते, एक-दूसरे को झाड़-झंकार सुनाते थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही ब्रेक आती थी, तो एक-दूसरे के हाथ पे ज़ोर से ताली मार के कहते थे, "चंगा बोले है ना, मैं ठीक टिका के बोले है ना? अच्छा फिर तुसी आ रहे हो? ओ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਤੇ ज़रूर आना है तुसी।" कहने का मतलब ये है कि पीछे से ये सब दोस्त यार होते हैं, मिले होते हैं और सामने जो है ये इनका एक और चेहरा होता है और ये सब तो आप भी जान ही चुके होंगे। ज़ाहिर-सी बात है बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अब आपको पता ही है वीडियोज़ सामने निकल कर आ जाती हैं, फिर वायरल भी होती हैं। तो बस कुछ इसी तरह के मामलात होते हैं। लेकिन अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पिंकी का मामला बिल्कुल ठप हो जाएगा और पिंकी को बड़े आराम से निकाल दिया जाएगा। पिंकी कुछ जगहों पर अपना सरनिगू कर देगी और मान लेगी किसी और की उजारादारी, किसी और के आगे झुक भी जाएगी और नाक से लकीरें भी खींच लेगी शायद, तो फिर ये सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। उससे पहले ठीक नहीं होने वाला, थोड़ी अकड़ और गरूर को कम करना जो है वो मकसद था, कुछ गुस्सा और कुछ बदला भी था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।